खुदा के कलाम बाइबल में लिखा हुआ है, वो जीवित है, वो सामर्थी है, वो कभी नहीं बदलने वाला है, हमेशा साथ रहने वाला परमेश्वर है। और उसने आप ही कहा है, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। शायद दिमाग में, मन में बहुत सारे ख्यालात आते हों, ये कैसे होगा, कब होगा, लेकिन यदि आप सच्चे हैं और आपका दिल अच्छा है तो याद रखिए, आपको बनाने वाला हमेशा आप पर बनाने वाला आप पर अपनी निगाहों को लगाए रखता है, बनाए रखता है और कभी नहीं भूलता, कभी नहीं छोड़ता। वो इंसान नहीं कि उसकी मेमोरी लॉस हो जाए और कहे मैंने कहा तो था और पता नहीं कब कहा था। वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो खुदा है जिसे किसी ने नहीं बनाया, जो खुद आया, जो हर एक परिस्थिति को कंट्रोल करने की ताकत रखता है, हर एक माहौल को बदलने की ताकत रखता है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक बदलाव को ला सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जो चीज आप सोच भी नहीं सकते हो, उससे कहीं अधिक बढ़कर वो काम करता है। एक छोटी सी इबारत पढ़ूंगा, यदि आप बाइबल खोल सकते हैं तो खोलिए मरकुस की किताब, मरकुस सच्ची सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसके 22वें पद से एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम है। याईर नामक एक आराधनालय का सरदार था। आराधनालय अर्थात परमेश्वर के भवन का मुख्य पुरुष था, मुख्य जन था, और वो आराधना में अगुवाई करने वाला, आराधना करने वाला, इबादत करने वाला और खुदा के माहौल से वाकिफ रहने वाला शख्स था। इसके 22वें पद में लिखा है, और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और उससे ये कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी हो जाए, चंगी होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और इसके बीच में एक आश्चर्यक्रम है जो 12 वर्ष से बहने वाली स्त्री के विषय में है कि वो आए और उसने जाकर यीशु के दामन को छू लिया और उसका लहू बहना बंद हो गया। अब इसके 35वें पद में लिखा है, 35 वर्ष में, वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार ने घर के लोगों ने आकर उससे कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को उसके साथ आने ना दिया। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। 40वां पद बताता है, वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जाकर लड़की जहां लड़की पड़ी थी, लिखा हुआ है, भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की पर हाथ रखकर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका ये अर्थ है कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी और वो 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। एक गमगीन माहौल था, एक आंसुओं से भरा माहौल था और लग नहीं रहा था कि क्या हो सकता है, क्योंकि उनकी जवान बेटी मर गई थी, 12 साल की बेटी मर गई थी। और उस हालात को, उस परिस्थितियों को कोई भी खुशी में नहीं बदल सकता था। जब यीशु पहुंचे तो उन्होंने कहा, लड़की मरी नहीं परंतु सोती है। दुनिया हमसे क्या कह रही है, संसार हमसे क्या कह रहा है, माहौल और हालात हमसे क्या कह रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखते। लेकिन अगर कुछ मायने रखता है तो ये मायने रखता है कि आपके पास यीशु मसीह है या नहीं। और अगर यीशु मसीह नहीं है तो आप हालात के बहाव में बहते चले जाएंगे। और यदि यीशु मसीह आपके पास है तो वही हालात को बदल सकता है। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, मिलकर थोड़ी देर अपने प्रभु की आराधना करेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे, क्योंकि वो जलाल के योग्य और महिमा के योग्य परमेश्वर है। उसकी स्तुति करते हुए इस गीत को गाएंगे, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से।
को बजाएंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, सब मिलकर हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हाँ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाथ उठा के, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, यीशु के आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं। घोड़ों से चलनी हुआ, जख्मों से चूरे हुआ, जोर से, घोड़ों से चलनी हुआ, जख्मों से चूरे हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाले हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाले हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाथ उठा के, यीशु तेरे आने से, छूने से, यीशु तेरे छूने से, हो तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया। खून की धारा, खून की धारा से डाकू को साफ किया, खून की धारा से डाकू को साफ किया। बदकार बदल जाते हैं, सबसे बदकार बदल जाते, बदकार बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से,
यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने, वो यहाँ पर है। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, ओ तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते, हालात बदल जाते। अपने लिए मिलकर गाइएगा और व्यक्तिगत रूप से इस गीत को, इस लाइन को अपने जीवन में ग्रहण कीजिएगा। लहू से तेरे यीशु पाता हो अपनी शिफा, लहू से तेरे यीशु पाता हो अपनी शिफा, जीवन को भर दे यीशु, रूह के फलों से दुआ, जीवन को भर दे यीशु, रूह के फलों से दुआ, बंद रास्ते खुल जाते हैं, बंद रास्ते खुल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हालेलुया, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, ओ तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, यीशु के छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते, हालेलुया, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। Praise the Lord, praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Praise the Lord. हालेलुया। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। जब प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मेरे और आपके जीवन में आता है, मेरे और आपके अंदर आता है, मेरे और आपके पास आता है, तो बहुत चीजें बदलती हैं, बहुत सारी तब्दीलियां होती हैं। पुराना जाता है और नया आता है, कमजोरी जाती है और तंदुरुस्ती आती है, बीमारी जाती है और शिफा आती है, शैतान जाता है और यीशु आता है, हालेलुया। सो क्यों ना हम उसके नाम की महिमा करें, स्तुति करें और मिलकर इस गीत को और फिर एक बार गाएंगे। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। ताली बजा के गाएंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। सबन जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, हालेलुया, यीशु तेरी जय जयकार। मेरे साथ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। हो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी
है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। जोर से तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू। जोर से मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। हाँ तेरी स्तुति हालेलुया, तेरी हर पल महिमा हो। जोर से तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला हालेलुया। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला क्या। कौन है वो? तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए अपने आप को उसके हाथों में सौंपेंगे। वो महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य है। कुछ लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करके अपने आप को इस बात को जानकर कि प्रभु हम तेरे घर में हैं, तेरी महिमा के लिए यहाँ पर जमा है प्रभु, तेरी स्तुति करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी प्रशंसा करने के लिए। आज प्रभु मैं सिर्फ यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुझे निहारने पाऊँ, तेरी सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाऊँ, तुझ पर अपने मन को लगाने पाऊँ। सच में प्रभु मैं तुझे देखने पाऊँ। बाइबल बताती है जो उससे दूर है वे नाश हो जाते हैं, पर जो उसके पास है उनका भला ही होता है। थोड़ी देर के लिए, चाहे आप बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बुजुर्ग हों, अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने आप को उसके हाथों में सौंपें। थैंक यू जीसस, ग्लोरियस।
बाइबल बताती है जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, अब भी मुझ में सांस बाकी है, तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ।